तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 के लिए लेकर आई थी प्रभा गणित की कार्य पुस्तिका की सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारी वर्कशीट देख ली हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे फिर से प्रभा गणित की कार्य पुस्तिका की सॉल्यूशन में। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कार्यपत्रक 96 से कंटिन्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्यपत्रक 96 देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। तो दशमलव में संख्या दे रखी है, आपको इस तरह से योग करना है उनका। इसी तरह से आपको सभी संख्याओं का योग करते हुए जाना है। देखिए 5.555 आंसर बचेगा इसका। तो कैसे आया है वो मैंने आपको शो कर रखा है। इसी तरह से घटाना है, निम्नलिखित को घटाइए। तो 20.35 में से 18.53 को घटाना है, तो 1.82 बचेगा। इसी तरह से आपको सभी क्वेश्चन को करना है। रशीद ने 35.75 रुपये में गणित की और 32.60 में 60 रुपये में विज्ञान की पुस्तक खरीदी। रशीद द्वारा खर्च किया गया कुल धन ज्ञात करना है। कुल धन हो जाएगा 68.35 रुपये। सुनीता अपने स्कूल पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर 268 मीटर की दूरी बस से, 7 किलोमीटर 7 मीटर की दूरी कार से और 500 मीटर की दूरी पैदल तय करती है। उसका स्कूल उसके घर से कितनी दूर है? तो यहाँ पर टोटली हो जाएगा 22 किलोमीटर 775 मीटर। राजू एक पुस्तक 35.65 रुपये में खरीदता है। 6-5 रुपये बोलेंगे इसको, 6-5 रुपये में खरीदता है। उसने दुकानदार को 50 रुपये दिए, दुकानदार ने उसे कितने रुपये वापस किए? तो यहाँ पर 14.35 रुपये उसने वापस किए दुकानदार ने उसको। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 96। अब देखेंगे कार्यपत्रक 97। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नों को हल करें। 4 + 3 × 2, तो 3 × 2 को पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो यहाँ पर 3 × 2 6, 6 + 4 करेंगे 10। इसी तरह से 8 / 3 + 5 है, तो यहाँ पर देखिए 3 + 5 को जोड़ेंगे 8, 8 में 8 का भाग देंगे तो 1 बचेगा। तो इसी तरह से आपको सभी को करना है। कोष्टक चिन्ह सही का उपयोग करना है आपको सही उत्तर तक पहुँचे ताकि। तो ऐसा क्या करें कि 6 आ जाए, तो 20 में जब डिवाइड करेंगे पहले 4 का, 4 पंजे 20 होता है, तो 5 + 1 कितना होगा? 6। इसी तरह से आपको ऐसा करना है कि कोष्टक कहाँ लगाना है वो आपको देखना है, ठीक है। चिन्हों को कोष्टक प्लस माइनस गुना भाग का प्रयोग करें और सही उत्तर तक पहुँचे। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि कौन सी चिन्ह कौन सा पहले यूज़ करते हैं। पहले कोष्टक यूज़ करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवाइडेशन, क्या यूज़ करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 5 × 4 + 6 / 2 करेंगे तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। 4 × 4 + 2 × 7 करेंगे तो 30 होगा। इसी तरह से आपको सभी में कोष्टक लगाते हुए इसे करना है। दी गई संख्याओं को हल कीजिए। 8 + 5 × 5 - 4, तो यहाँ देखिए 5 × 5 को पहले सॉल्व करेंगे 25, 25 + 8, यहाँ हो जाएगा 25 + 8 33। 33 में से आपको 33 में से 4 को घटाना है, तो कितना हो जाएगा? 29। नेक्स्ट, निम्नलिखित सारणी में संख्याओं का योग करें। तो -8 + 6 धनात्मक है, +14 आंसर होगा। -14 + -8 ऋणात्मक होगा आंसर, -22। +27 में से देखिए -13 को करेंगे तो धनात्मक संख्या बचेगी क्योंकि बहुत बड़ी है, धनात्मक। +14 -35 में से 21 को घटाने पर हमें मिलेगा -56 ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। -35 सॉरी घटाएंगे नहीं, -35 और -21 को यहाँ पर जोड़ेंगे क्योंकि माइनस माइनस का साइन है, तो ऋणात्मक की संख्या प्राप्त होगी 56, ठीक है। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 97। अब देखेंगे 98। भाग दीजिए। तो 826 में 12 का भाग देना है, तो 68 बार भाग जाएगा। इस तरह से आपको भाग लगाना है, पूरी संख्या को दर्शाना है जब तक भाग चला नहीं जाता, ठीक है। तो सभी संख्याओं को आपको कंप्लीट करते हुए इसी तरह से करना है। भाग कीजिए, गुना द्वारा अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो पहले भाग देना है 438 में 9 का, देन गुना करना है और अपने उत्तर को सही तक पहुंचाना है। इसी तरह से थर्ड में भी है, गुना कीजिए, भाग द्वारा अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो 21 × 16 336, 77 × 7 770। तो भाग द्वारा भी आप चेंज ऐसे कर सकते हैं। यदि एक बर्तन में 4500 मिलीलीटर दही है, उसमें 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलास भरे जा सकते हैं? तो 4500 / 25 कर देंगे, 180 गिलास भरे जा सकते हैं। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 98। अब देखेंगे कार्यपत्रक 99। भाग कीजिए। सिंपली यहाँ पे 47,320 में 35 का भाग देना है। तो कैसे कैसे भाग देना है वो आपको यहाँ पर दर्शा रखा है, आपको संख्याएँ लिखनी है। इसी तरह से आपको नेक्स्ट में हल करना है। 37,440 में 12 का भाग देना है, 3,120 बार भाग जाएगा। तो आपको जब तक पूरी संख्याएं कंप्लीट नहीं हो जाती है, चाहे भले ही
आपकी संख्याएं कितनी भी बच रही हैं, शेष में बच रही हैं, पर आपको ऊपर वाली संख्याओं का पूरा भाग देते हुए जाना है। इसी तरह से आपको देखिए 44,366 में 70 का भाग देना है, तो हम इसी तरह से भाग देते हुए जाएंगे और आंसर तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो ये डन होता है कार्यपत्रक 99, जिसमें आपने भाग की समझ देखी, तो आप इसे कर सकते हैं। अब देखेंगे कार्यपत्रक 100 का सॉल्यूशन, जिसमें समझेंगे लघुत्तम समावर्ती एलसीएम और महत्तम समावर्ती एचसीएफ की समझ। भाग विधि द्वारा लघुत्तम समावर्ती ज्ञात कीजिए। तो देखिए 36, 48, 72 में पहले भाग जाएगा 2 का, 18, 24, 36 में 2 का, 9, 12, 18 में 3 का, फिर 3, 4, 6 में 2 का लगाएंगे, 3, 2, 3 में 3 का लगाएंगे, 1, 2, 1 बचेगा। जब तक आप 2 संख्या तक भाग नहीं जाता ना, तब तक आप भाग देते हुए जाएंगे। फिर लास्ट में अगर एक संख्या बचती है तो फिर आप छोड़ देंगे। इसी तरह से आपको महत्तम समावर्तक देखना है। ये लघुत्तम समावर्तक था छोटी से छोटी संख्या प्राप्त होने तक। महत्तम समावर्तक क्या होता है, कॉमन संख्या को लेते हैं। जैसे 12, 24 और 36 है, 12 में पहले 2 का भाग लगाया, 24 में 2 का भाग लगाया, 36 में 2 का भाग लगाया। अब दोनों संख्या में जो कॉमन मिलेंगे ना अंक, उनको लेंगे हम। 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 3। तो यहाँ पर महत्तम समावर्तक क्या आ गया, 2 गुना 2 गुना 3, यानी 12 यहाँ पर कॉमन है। 12 का तीनों में ही भाग चला जाएगा। इसी तरह से 60, 120, 240 का करेंगे। 8 और 12 का लघुत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा, 24। दोनों का भाग जाएगा 24 में। 18 और 30 का महत्तम समावर्तक 6। तो छोटी से छोटी संख्या जिसमें इनका भाग दोनों का चला जाएगा ना, वो यहाँ पर महत्तम समावर्तक हमें मिलेगा 6। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 12, 16, 24 पूरी बार विभाजित हो जाए तो महत्तम समावर्तक निकालेंगे। 2 गुना 2, 4, 4 से ये पूरा विभाजित हो जाएगा। तो इस तरह से आपको निकालना होता है। 3 टंकिया का परिमाप 6 मीटर, 10 मीटर, 8 मीटर है। रस्सी की वह छोटी से छोटी लंबाई ज्ञात कीजिए जिससे प्रत्येक टंकी पर पूरी बार लपेटा जा सके। तो देखिए 6, 8, 10 को आप डिवाइड करेंगे 2 से, 3, 5, 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3, 5, 2। तो लघुत्तम समावर्तक यहाँ पर बचेगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 120 मीटर। ठीक है, तो ये डन होता है कार्यपत्रक 100। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कार्यपत्रक था जिसमें आपने एलसीएम और एचसीएफ समझा। तो यहाँ पर हमने देखा कार्यपत्रक 100, 99, 98, 97, 96 की सॉल्यूशन। तो इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते रहेंगे। तो जुड़े रहे आपके अपने चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।